हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी में मंथन चिंतन का दौर जारी है। एक दिन अचानक से रात को सभी मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया जाता है, फिर बाद में ये पहलू निकल कर आया कि आगे के 2.5 साल में किस तरीके से काम होगा उस पर प्लानिंग की गई है। फिर चिंतन शिविर किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी काम करते दिखाई दे रही है, तो क्या इससे ये भी समझ लिया जाए कि बीजेपी 2028 की पुरजोर तैयारी में जुट चुकी है? देखिए, चिंतन शिविर से जो हम लोग परिणाम निकालते हैं, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। मैं उसके जवाब दे देता हूं। पहले किसानों की बात की, जो किसानों को आप लोग 3 किस्त में पैसा देते थे, उन किसानों को हमने एक साथ पैसा देना चालू किया और बढ़ा के पैसा देना चालू किया और उनके 1 क्विंटल धान ज़्यादा खरीदना चालू किया। युवाओं की बात की आपने, रोजगार के हम अवसर सृजित कर रहे हैं और कम से कम अभी तक पीएससी और व्यापम की कोई परीक्षा विवाद में नहीं गई है। जैसे कि आप लोगों के सरकार में हुआ था, टामन सिंह सोनवानी अभी तक जेल में हैं, पीएससी के अध्यक्ष थे। तीसरी बात, योजनाएं लाना। रसिका जी, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस सरकार के इंटेलेक्चुअल वित्त मंत्री पी चिदंबरम साहब ने लोकसभा में कहा था कि देश को डिजिटल बनाना संभव नहीं है, और आज आप देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट गेटवे देश का हर इंसान यूज कर रहा है। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल योजना है ये यूपीआई। तीसरी बात, आपका सवाल था कि हम चुनाव की तैयारियों में हैं। हम हर दिन जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। हमारी योजनाएं आखिरी तक जाती हैं, हम काम करते हैं, वो काम लेके लोगों के बीच में जाते हैं। 2.5 साल की अगर हमारी उपलब्धि की बात रहे तो 78 लाख के आसपास महिलाओं को हम अभी भी महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। निरंतर उनको हर महीने लाभ मिल रहा है। किसानों की आय बढ़ा रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। महंगाई की बात करती कांग्रेस पार्टी, तो उसमें भी मैं करेक्शन करना चाहूंगा। भारत देश विश्व स्तर में आज सबसे सस्ता देश है। अब एक मिनट, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जिस कारण चल रही है। हम लोगों ने खेती को प्रोत्साहन दिया है, खेती का रकबा बढ़ रहा है। इन्हीं चिंतन शिविरों से रिजल्ट निकल के आता है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आरोप लगाना और भाग जाना ये जो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, आपने एक विषय और उठाया था कि हमने लोगों के आवाज तोड़े, तो उसके भी आंकड़े सारे मीडिया के सामने आ चुके हैं कि किसका वहां पे 15-15 हजार स्क्वायर फीट का कब्जा था और कौन वहां पे आवाजहीन था। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं और हमारी सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करती है और हम इसको आगे लेके जाएंगे। चलिए गंगवानी जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी तो साफ कह रही है कि हम तो ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। कांग्रेस को क्या दिक्कत है इसमें? देखिए रसिका जी, ये चिंतन शिविर नहीं, भाजपा का चिंता शिविर है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे मित्र से पूछा कि भैया रात को 9:30 से 1 बजे तक ऐसी कौन सी संगठन की बैठक होती है जो बेचारे विधायकों को, मंत्रियों को बैठक का पता नहीं है। कोई क्षेत्र में थे, कोई प्रभात क्षेत्र थे, अचानक आधी रात को दौड़ते भागते मुख्यमंत्री निवास में पहुंचते हैं। और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली, सरगुजा के 2 मंत्रियों, इनको मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पे लगातार प्रश्न चिन्ह लगे। बहुत सारे मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री से कहा, भैया आप मुखिया, आपके नेतृत्व में जब सरकार असहाय हो चुकी है, जनता के जो उम्मीदें हैं उस पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पा रही, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। जो हमें जानकारी मिली कि पूरा मंत्रिमंडल बदलने की तैयारी थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। महत्वपूर्ण बात है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता जानकारी थी या तो ये तो सिर्फ खबरों की दुनिया में था, क्योंकि बीजेपी के किसी लीडर ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि ऐसी कोई खबर थी। बताइए, ये तो सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म था। रसिका, पत्रिका आती थी, मायापुर की आपकी खबर है, आप कंप्लीट करिए। मैं देखिए, महत्वपूर्ण बात है रसिका जी, आपके चैनल पे भी मैं लगातार डिबेट देख रहा था। मैंने आपके न्यूज फुड़ी जो लगातार हर मीडिया पे चल रहा था, आज कोई भी खुल के नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। ऐसे कह रहे कि हो सकता है, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, ज्यादा पकड़ में मुद्दे पे बात करूं ज्यादा जरूरी है, शायद मेरे से बेहतर उचित शर्मा जी प्रयास। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, ये पूरा जो प्रशिक्षण शिविर है, ये भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग है। इसके पीछे कारण मैं देना चाहता हूं। अभी ताजा देख लीजिए कि गजेंद्र यादव वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल की जो जम्बूरी घोटाला, पहले टेंडर देने से पहले वहां काम चालू जाता है, 15 करोड़ सीधा घोटाला। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह में किस प्रकार से घोटाला हुआ आपने देखा। महिला जो है बाल विकास में किस प्रकार से जो डिफेक्टेड साड़ियों का वितरण किया गया, ये भी आपने देखा। दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना बजट प्रावधान के 3-3 जो है पुल बना दिए जाते हैं। आज जम्बूरी घोटाले के अलावा भूपेंद्र सवन्नी खुलेआम 3 टका कमीशन मांगते हैं। इन्हीं के भाजपा के 400 कार्यकर्ता धमतरी के कार्यालय में अपना इस्तीफा चिपका देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रेनिंग देते हैं? वैभव पटेल जी बताइए कि जो है किस प्रकार से जो हर चीज, चाहे 2 लाख की जो जगह है, मतलब 2 लाख की जो टीवी है उसको 10 लाख में, जो 50,000 का रोटी मेकर है वो 5 लाख रुपए में, 2799 का जो टैक्स सूट है वो 5,000 रुपए में। तो ये कमीशन खोरी भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे आखिरी में नकटी पे बात करूं,
मेरे मित्र बता दें, हमारे समय जो योजना थी वो हाउसिंग के बोर्ड बारे ने में एक दिन और चर्चा करेंगे हाउसिंग बोर्ड पूरी। ने जो स्पष्ट उससे परमिशन दी थी वो निवास की थी। आज ये इनमें क्या नैतिक साहस है? भाजपा के एक विधायक ने बोला कि नहीं भी हमको किसी की गरीब आशानी के तोड़ने के बाद हम अपना निवास वहां नहीं बसाएंगे, किसी के हाय लेके हम वहां नहीं रहेंगे। हमारे कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों का पत्र आ चुका है, बहुत जल्द आप लगभग सभी लोगों के पत्र मिलेंगे। किसी गरीब के आशियाने को तोड़ के हम अपना आशियाना कभी नहीं बनाएंगे, ना उनको प्रॉपर उसको अपने व्यवस्थापन की व्यवस्था की। एक कमरे में 20 लोगों को ठूस दिया, ना पानी बिजली की व्यवस्था। आज सवेरे 4 बजे 4 से 5,000 पुलिस वालों को इकट्ठा करके साजिशन षड्यंत्र के तहत आप गरीब का आशियाना उठाते हैं। आज विधानसभा में मुझे अच्छे से याद है जब राजस्व मंत्री प्रश्न पूछा गया, समय कम है, जवाब दे लेती हूं, उतना लंबा टाइम नहीं दे सकते। ठीक है वैभव बैस जी। रसिका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई आवास मंत्री अकेले किसी जगह का चयन नहीं करता। वो कांग्रेस के सरकार में उस स्थल का चयन हुआ था। नकदी एक मिनट अजय जी आप आरोप लगाए तो नहीं अजय जी, उस चयन समिति में पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, 5 विधायक कांग्रेस के और 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी। गलत कोट कर रहे हैं, गलत ये पत्र है आप गलत कोट कर रहे हैं। बस वही है ना, 2023 से प्लान बनाए आपकी सरकार के बाद। अंधेरे में तीर मत लगाइए आप। 3 साल आपकी सरकार हो रहा है। आप बोलने दीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। लोग भी देख रहे हैं, मैं बता देता हूं। 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं लोग नहीं ओपी चौधरी ने विधानसभा में स्वीकार किया था। बिल्कुल अपना समय दे रही हूँ ना, एक करके अपनी बात रखिए। वैभव बैस जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा गंगवानी जी। नकटी गांव में जो कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है कि लोगों को, रसिका जी, हम वो राजनीतिक दल हैं जो लोगों के आवास के लिए लड़ाई लड़के इस प्रदेश की सत्ता में आए हैं और आने के बाद पहली कैबिनेट में पहला फैसला लोगों को आवास देने का किया था। हम किसी को आवासहीन करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। नकटी गांव में प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के समय से सैंक्शन था। मेरे सवाल है उसका आप जवाब दीजिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, कि कौन से कांग्रेस के ऐसे कोषाध्यक्ष हैं जिसकी नकदी से लगी हुई जमीन है जिसके लिए कांग्रेस की सरकार वहां पे विधायक कॉलोनी का प्रोजेक्ट लाई? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, आवासहीन होना और बाजू गांव में घर लेके 10-10 हजार स्क्वायर फीट के जमीन कब्जे करके 50 लाख रुपए की 60 लाख रुपए की लागत से वहां पे घर बनाना, कौन सा गरीब आदमी ऐसा काम करता है? ये एक प्लांट वे में आप लोगों ने वहां पे कब्जा कराया ताकि लोगों को मुआवजा मिले, ये हुआ और वो लोग आपके शिकार हो गए। 16 परिवार सिर्फ ऐसे हैं रसिका जी उस 77 परिवार में जो आवासहीन है और हम उन्हें आवास देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये मैं आपके चैनल पे प्रदेश के सारे लोग देख रहे हैं, सबके सामने कह के जा रहा हूं। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट करके और विपक्षी दलों को उसमें इन्वॉल्व करके अगर कोई जमीन कब्जा करने की राजनीति करेगा तो उसके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों ने पूरा टॉपिक ही बदल दिया। हम लोगों को ना डिबेट का टॉपिक रख देना चाहिए कि अपने मर्जी से बात करिए, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछो, टॉपिक कुछ भी रहे, आप लोगों को बात अपनी करनी है। चलिए अब अजय गंगवानी जी जवाब दे दीजिए, समय कम है, सबका आखिरी रिएक्शन लेकर फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगी, क्योंकि हम लोग जो भी टॉपिक रखते हैं आप लोग उस पर बात तो करते हैं नहीं। पहले राउंड में पूरा प्रशिक्षण पे बात हुई, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात है कि लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार के समय गृह निर्माण मंडल ने 15.47 हेक्टेयर ये भूमि की मांग की थी। माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा किसी गरीब के आशियाने को उखाड़ के हम ना विधायक कॉलोनी बनाएंगे ना सांसद कॉलोनी। आज मेरे मित्र स्वीकार नहीं कर रहे, विधायक जी स्पष्ट रूप से क्या कंप्लीट मेरे को बीच में बोलने निवेदन, विधानसभा में ओपी चौधरी ने स्वीकार किया कि हम विधायक सांसद कॉलोनी बनाएंगे। नकटी भूमि को चिन्हित किया जा चुका है, अभी भी सरकारी उसमें बिल्कुल है। राजस्व मंत्री से प्रश्न था, बीच में कूद के ओपी चौधरी जी ने जवाब दिया। मतलब आपकी नियत नीति मंशा गरीबों के 85 लोगों को आप ही की सरकार ने उसको प्रधानमंत्री आवास की परमिशन दी, शौचालय की परमिशन दी, आपने नक्शा पास कराया 4 बजे सवेरे 4 बजे। आप अपने जो है ना आपके जो बिल्डर मित्र है ना, आप उनकी भूमियों का रेट बढ़ाने के लिए राज्यों की भूमि है मैं नाम बताइए चैनल पे आपके पार्टी के कोषाध्यक्ष पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे का प्रोजेक्ट है वहां पे। 1 मिनट हो गया, चलिए ठीक है वैभव बैस जी बहुत हो गया, गंगवानी जी हो गया, गंगवानी जी हो गया। उचित शर्मा जी मैं आपका आखिरी रिएक्शन चाहूंगी जो डिबेट का टॉपिक है उस पर। सर जी बिल्कुल, आईएम में जो ट्रेनिंग हो रही है हम मुद्दे पर रहे तो बेहतर होगा। ये नो डाउट की ये कोशिश है, हमारे जितने मंत्री हैं उनको सीईओ बनाने की कोशिश है। हमारे मंत्री अब भाषण नहीं प्रेजेंटेशन देंगे जिस तरीके से अब जो तय हो रहा है। और ये लेकिन तकलीफ और दुख का सबब ये है कि बुनियादी समस्या बुनियादी सवालों पर चर्चा होगी क्या? ट्रेनिंग देने किस कंपनी के लोग आ रहे हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग, इसका विस्तार में अभी चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है कि एक बार और चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके, और इनको खुलासा भी करना चाहिए कि इस कंपनी से इस इंटरनेशनल लेवल के लोग वहाँ आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी। मगर अफसोस ये है कि क्या करप्शन रोकने के लिए कोई ट्रेनिंग होगी, क्या पारदर्शिता के लिए कोई ट्रेनिंग होगी, क्या टाइम बाउंड काम के लिए ट्रेनिंग होगी,
किस तरीके से हम जनता के बीच जाए उसकी ट्रेनिंग होगी। मितव्ययिता की कोई ट्रेनिंग होगी क्या, जनता का मूल सवाल तो यही रहेगा, और इसका आउटकम क्या आता है ये समय आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दुखद पहलू ये है कि हमें इस बात का ना मालूम चलती है, ना हमें इस बात की खबर लगती कि ट्रेनिंग किसने दी, क्या हुआ और आउटकम क्या रहा। ठीक है, मृगेन जी आपका आखिरी। देखिए उचित जी ने जो बात कही वो बहुत सही कही कि इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मंत्रियों को जो अपने विभाग के कामकाज हैं उसको कितने पारदर्शी तरीके से करें, इन सब चीज़ों पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात ये होनी चाहिए कि उस आखिरी व्यक्ति को, जो वैभव वैस कह रहे हैं कि हमारी सरकार आखिरी व्यक्ति तक योजनाएं कैसे पहुँचे उस पर बात होती है। तो क्या 2.5 साल में आखिरी व्यक्ति तक जो योजनाएं थी वो पहुँच गई? नहीं पहुंची तो उसे आप किस तरीके से पहुंचाएंगे? इसका एक ब्लूप्रिंट आमतौर पे इन सब मीटिंगों में बनना चाहिए और इसे सार्वजनिक भी करना चाहिए, जिससे लोगों को भी समझ में आए कि आखिर 2 दिन अगर पूरी की पूरी सरकार वहां बैठी है, मंत्री मुख्यमंत्री बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं, तो आखिर उसका रिजल्ट क्या निकला और आगे 2.5 साल में हम उसको किस तरीके से देखेंगे, इन सब पर मंथन होना चाहिए।